हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामिंग वर्ड। दिस इज प्रदीप हियर। और ये जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है लॉजिकल सीरीज का, जिसमें इंटरव्यू में आप किस तरह से लॉजिकल प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने या फिर किस तरह से आपको वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हम लेके आने वाले हैं जो स्ट्रिंग या स्ट्रिंग टॉपिक के ऊपर जो भी लॉजिकल हमको किस तरह से पूछे जाएंगे या कौन से टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया है, बहुत सारे अच्छे से लाइक किया, कमेंट्स आए हैं, तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिल रही है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से कुछ वीडियो या सीरीज लेके आऊँ। ठीक है, तो अगर आपके मन में और कोई डाउट्स है या क्वेश्चन है या इस टाइप के प्रोग्राम को आप एक्सप्लेन करो या इस टाइप की कोई सीरीज बनाओ, लाइक मॉक टाइप में कोई 1-to-1 वहाँ पे इंटरव्यू ले लो लॉजिकल के ऊपर, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो आपका स्ट्रिंग का कोड रहेगा, तो स्ट्रिंग में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है दैट इज दी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बहुत बार इंटरव्यू में पूछते हैं और जनरली जितने भी स्ट्रिंग के क्वेश्चन है इसमें बहुत सारा चीज, जैसे कि स्ट्रिंग के बहुत सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में वहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आपका स्ट्रिंग स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा, राइट। तो आप वहाँ पे उनको बोल सकते हैं स्ट्रिंग दैट इज द ऑब्जेक्ट फॉर्म व्हिच रिप्रेजेंट द कैरेक्टर अरे इन जावा, राइट। तो फिर सेकेंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ और व्हाट आर द वेज टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग इन जावा, राइट। तो यहाँ पे हमने जो यूज किया है सो दैट इज द लिटरल। ठीक है, सो बाय यूजिंग लिटरल और लेट्स से बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता है, बहुत सारे हैं, लाइक स्ट्रिंग में कौन से मेथड्स है या स्ट्रिंग में आप डायरेक्टली लिटर के थ्रू किस तरह से यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है, एसीपी एरिया कब क्रिएट होता है, या लेट्स से कि स्ट्रिंग म्यूटेबल क्यों है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते आनी चाहिए। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कोड के पास जाते हैं। अगर कोड एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती क्या है, राइट ना। तो कोई भी स्ट्रिंग है, लेट्स से कि अगर यहाँ पे मैंने नितिन यहाँ पे ऐड किया है, तो इसी नितिन का अगर मैंने रिवर्स फॉर्म जनरेट किया, फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट वाला एन है मेरा पहला आएगा, देन आई, देन अगेन नेक्स्ट टी, देन आई एंड अगेन एन। ठीक है, तो इसी स्ट्रिंग को मैंने क्या किया यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में ऐड किया। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में अगर मेरा ये स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है एंड ये जो भी रिवर्स एडेड जो भी सॉरी इसकी जो ऑर्डर है, इसी ऑर्डर को अगर हमने पहले स्ट्रिंग के साथ कंपेयर किया तो दोनों का भी क्या होना चाहिए, मैच, या उसका कैरेक्टर जो भी है एग्जैक्टली कंटेंट सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम रहेंगे तो हम वहाँ पे इक्वल मेथड थ्रू इसको चेक कर सकते हैं और आपका स्ट्रिंग क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम डिक्लेयर करेंगे दैट स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये होगा इसका लॉजिक। अब इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, इसी गाइस यहाँ पे फॉर लूप यूज किया है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो क्या करते हैं कि इसी कोड को फॉलो करते हैं, क्योंकि गूगल पे ये कोड कॉमन है या सब लोग इसी कोड को यूज करते हैं। तो अगर हमने देखा कि इस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, लेंथ -1 यूज किया, मतलब इन शॉर्ट कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ है जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, ये उसके इंडेक्स हो गए और इसकी टोटल जो लेंथ होगी सो दैट लेंथ इज 5। तो मुझे यहाँ पे 5 से स्टार्ट नहीं करना है, 4 से स्टार्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा 5। तो लेंथ मेथड क्या काम करेगी, इसका रिटर्न करेगी जो भी स्ट्रिंग का लेंथ है दैट इज 5। सो 5 - 1 मतलब ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, सो सिंपल 4 से आपका यहाँ पे इटरेट होने वाला है, सो दैट 4 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपका यहाँ पे ये जो लॉजिक है, यहाँ पे आपको क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन क्या होगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज यूज ऑफ दिस प्लस ऑपरेटर इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में अगर आपको यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज नहीं करना है तो पूछेंगे कि लाइक कि हाउ टू जॉइन द टू स्ट्रिंग्स और लेट्स से कि 2 कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। तो आपको यहाँ पे आंसर करते आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे आप कॉन्कैट मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि कॉन्कैट मेथड अगर आपने यूज की तो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के ऊपर आपका यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग अपना ओरिजिनल कंटेंट कभी वहाँ पे अपडेट नहीं करता। इसका रिटर्न जो भी होगा कि हमेशा वो स्ट्रिंग पूल में क्या करेगा, न्यू ऑब्जेक्ट बनाते जाएगा। तो फिर हमें उतनी बार उसके सारे के सारे ऑब्जेक्ट मेंटेन करने पड़ेंगे और फिर लास्ट ऑब्जेक्ट के साथ में हमें उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, उनको बोलो कि यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर को उसके साथ में अपेंड करेंगे। मतलब ये एक हमने जो रिवर्स स्ट्रिंग ऐड की है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे लास्ट का जो एन है
वो ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद में सारी चीजें हम यहाँ पे i को माइनस माइनस करेंगे, मतलब 4 से लेके 0 तक ट्रेवर्स करेंगे, और ये स्ट्रिंग आपकी यहाँ पे ये लास्ट का n यहाँ पे ऐड होगा, देन लास्ट का i, देन t, देन i, देन n। ठीक है, तो मतलब इस तरह से सारी चीजें आपके यहाँ पे इस लूप में आपका कोड इटरेट हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल यही आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो यूजिंग वाई दिस प्लस ऑपरेटर एंड वाई इसको मतलब कि आपको इसके साथ में क्यों ज्वाइन करना है, दैट इज द रीजन सिंपल कि वी वांट टू रिवर्स द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। तो ये होगा इसका सिंपल लॉजिक। फिर इंटरव्यू वाले में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, यस अगर आपके पास ये लॉजिक है तो इसका और कोई दूसरा अप्रोच है क्या, या दूसरे तरीके से आप इसी कोड को वहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, या लिख सकते हैं क्या। यस फॉर श्योर आप वहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो कि सिंपल जैसे किसी भी इंटीजर एरे को हम क्या करते हैं रिवर्स एरे में कन्वर्ट करते हैं, या सिंगल एग्जिस्टिंग एरे को हम कॉपी करते हैं दूसरे एरे में विद इन रिवर्स ऑर्डर। तो वही सेम लॉजिक अगर आपने यहाँ पे भी उनको एक्सप्लेन करके दिखाया तो भी आपको वहाँ पे अच्छे से इंप्रेशन पड़ सकता है। तो उसके लिए देखो ये आपको पता है कि सिंपल लॉजिक क्या है। यहाँ पे मैंने 2 कैरेक्टर एरे मेंटेन किए हैं। अभी कैरेक्टर एरे मेरा पहला जो आना चाहिए जो ओरिजिनल मेरा स्ट्रिंग है नितिन, तो नितिन के थ्रू हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर एरे में। फिर आपका यहाँ पे नॉलेज का दिखेगा उनको कि हाँ इस बंदे को पता है कि टू कैर एरे इस मेथड का भी वहाँ पे स्ट्रिंग में यूज किया जाता है। तो मतलब आपका वहाँ पे और ज्यादा नॉलेज दिखा सकते हो कि हाँ मुझे ये सारी चीजें या उस स्ट्रिंग क्लास के ये सारे मेथड्स मुझे पता है। सेकेंड थिंग फिर यहाँ पे ये आपने मेंटेन किया है, इसके थ्रू आपका जो भी एंटायर एग्जिस्टिंग एरे है CH को हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे रिवर्स ऑफ CH में यहाँ पे 1 by 1 कॉपी कर रहे हैं। तो मतलब ये आपका कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो रहा है सिंपल। देन कैरेक्टर एरे के बाद में आपको क्या करना है, फिर रिवर्स वाली नई स्ट्रिंग जनरेट करनी है। सो न्यू स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे उनको बता सकते हैं कि यस वी कैन डिक्लेयर स्ट्रिंग बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड एज वेल। सो न्यू कीवर्ड में यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ पे कंट्रोल स्पेस किया तो ये सारी चीजें मतलब क्या होगा इसका कंस्ट्रक्टर होगा। तो आपको यहाँ पे बता सकते हो कि यस दिस इज द स्ट्रिंग वेयर वी ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर। मतलब यहाँ पे आप आपका कोर जावा का नॉलेज भी उनको एक्सप्रेस कर रहे हो कि यस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये कंसेप्ट है, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर जावा में देखा जाए तो दैट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, देन सी यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है सेकंड लाइक रिवर्स वहां पे, तो इनपुट हम यहाँ पे यूज करेंगे कैरेक्टर का। लेट्स सी हियर इज नाउ। अब फिर इसके बाद में फिर वही जो हमने प्रीवियस में चेक किया था कि दैट एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग इज इक्वल टू दैट न्यू स्ट्रिंग, मतलब जो हमने रिवर्स स्ट्रिंग जनरेट किया है इस कैरेक्टर एरे से अपनी नई वाली स्ट्रिंग, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। अगर ये चीज सही है तो आपका स्ट्रिंग रिवर्स होगा। सो रिवर्स अगर दोनों भी मैच हो रहे हैं तो आपका स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है ये यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो नितिन के केस में ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग आपकी पैलिंड्रोम है। नितिन की जगह पे आप कोई भी नंबर ऐड करो, कोई भी कैरेक्टर या लेट्स से स्ट्रिंग, लेट्स से आई एम पुटिंग हियर प्रदीप। सो प्रदीप के लिए मैंने अगर रन किया है तो प्रदीप इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, मतलब क्योंकि प्रदीप के जो भी कैरेक्टर सीक्वेंस है रिवर्स के तो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो गाइस ये था आपका स्ट्रिंग के ऊपर जो भी लॉजिकल इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को सिर्फ प्रोग्राम का लॉजिक चेंज होगा या क्वेश्चन चेंज होगा, बट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको स्ट्रिंग के ऊपर इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, आपका प्यार बने रहना चाहिए, इसलिए अच्छे से कमेंट करो। जो भी क्वेश्चन से पूछ सकते हो मैं आपके लिए और नए वीडियो लाने का ट्राई करूंगा। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।